का टॉपिक क्या है बच्चों? टीसीपी आईपी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि आप चित्र पे यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी क्या है? टीसीपी और आईपी की बात करें तो ये सबसे पहले नंबर पे ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जाए टीसीपी आईपी क्या है तो आप बोलोगे यूनिवर्सल प्रोटोकॉल। क्या बोलोगे? यूनिवर्सल प्रोटोकॉल आप बोलोगे। ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल प्रोटोकॉल। तो जल्दी से फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएं। यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है क्योंकि इसके बिना कोई काम तो होना ही नहीं है, इसके बिना कोई काम तो होना ही नहीं है। तो इसलिए बस ध्यान रखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल होता क्या है? क्योंकि भाई अगर हम देखें, ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर दिख रहा है, ठीक है, पीसी जिसे आप बोलते हो, पर्सनल कंप्यूटर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बट जिसको हम लोग वीडियो बोलते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन, और ये हमारा जिसको हम लोग नॉर्मली भाषा में कुछ लोग सीपीयू बोलते हैं, पर हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट बोलते हैं। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। अब ये सारी चीजें जुड़ेंगी कैसे? तो आप यहाँ पे कुछ और चीजें भी देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप कहीं ना कहीं राउटर और हब का कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। बट ये सारी चीजें कनेक्ट कैसे हैं, दूसरे सिस्टम तक कैसे कनेक्ट हो रही हैं? तो दो सिस्टम, चाहे वो एक सेंडर हो चाहे एक रिसीवर हो, इन दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन होगा, इनके बीच में जो माध्यम होगा, उसके बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए, मतलब इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग करने के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज होता है। पूरी फुल फॉर्म आप जान ही चुके हो, बाकी चीजें हम और भी बताएंगे, तो इसमें क्योंकि कठिन कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है। तो टीसीपी आईपी नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, जो क्लाइंट यहाँ पे आप देख रहे हो, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्टिंग कराता है। ठीक है, एक सेंडर का काम कर रहा है तो एक रिसीवर का काम कर रहा है, एक रिसीवर काम कर रहा है तो दूसरा सेंडर का काम कर रहा है। तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है, दोनों के बीच में क्या कर रहा है? रिलेशन बैठा रहा है, अगर शुद्ध हिंदी में समझें तो। क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जैसे आप यहाँ पे एक निशान देख रहे होंगे ना, देख रहे हैं, हाथ, तो हाथ मिलाने जैसा है भाई, दोस्ती बनाने जैसा है। तो यहाँ पे टीसीपी आईपी क्या कर रहा है? दो चीजों के बीच में, एक सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है। क्या कर रहा है? कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, क्लाइंट और सर्वर के बीच में, अगर क्लाइंट हो सकता है, ये सेंडर हो सकता है ना, ये सेंडर है, तो ये रिसीवर होगा, ये रिसीवर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो टीसीपी आईपी क्या कर रहा है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या कर रहा है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ठीक है, कनेक्शन को स्टैब्लिश कर रहा है। क्या कर रहा है? कनेक्शन को स्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है, कनेक्शन को स्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश कर रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पे देखिएगा, डिफरेंस दे रखा है, कुछ यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। अब ये डिफरेंस कैसे करेंगे और क्या रहेगा, इन चीजों को भी हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस कैसे पता चलेंगे? देखिए डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि देखिए दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि हमने पुराने वीडियो में बताया है कि भाई जैसे एक सेंडर की बात करें, एक सेंडर है,
सेंडर कौन है? एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है जिसके द्वारा डेटा अब दूसरी जगह जाएगा। ये रिसीवर है, ये रिसीवर है। अब एक सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा, क्या होगा? ट्रांसमिशन होगा। तो एक सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा का यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, उन ट्रांसमिशन का क्या होगा? कुछ स्टेप होंगे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, पांचवा, छठा, दिन सातवां। तो ये जो 7 स्टेप हैं, यही तो क्या कहलाते हैं? OSI लेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? OSI लेयर कहलाते हैं। ये 7 लेयर होती हैं, ये टोटल 7 लेयर होती हैं। इन 7 लेयर के माध्यम से ही डेटा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। और कल ही मैंने बताया था बच्चों कि यहाँ पे इसको डेवलप किया है, तो जस्ट इसको उल्टा कर दें। OSI का उल्टा क्या होगा? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। अब इसको उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा? ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ISO ने डेवलप किया है, ठीक है। तो जैसे OSI की लेयर होती हैं, वैसे TCP IP की भी लेयर होती हैं। ये हमारा कंपनी का लोगो है। TCP IP का यहाँ पे मॉडल होता है, ठीक है। एक में 7 होती हैं तो दूसरे में क्या होती हैं? 4 होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये OSI मॉडल आपको दिख रहा होगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। OSI मॉडल की अगर हम लोग बात करें, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है भाई। अगर हम देखें यहाँ पे यूजर कहाँ होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होगा, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए, जितना भी हार्डवेयर सेक्शन है, जितना भी हार्डवेयर सेक्शन है, चाहे वो मॉडेम हो, राउटर हो, ठीक है, हार्डवेयर सेक्शन का ज्यादा से ज्यादा एरिया आपको फिजिकल लेयर पे ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फिजिकल लेयर पे मिलेगा। कुछ चीजें ऐसी जो डेटा लिंक लेयर पे काम करेंगी, क्योंकि दूसरी लेयर कौन सी है? डेटा लिंक लेयर। कुछ ऐसी चीजें जो नेटवर्क लेयर पे काम करेंगी, कुछ ऐसी चीजें जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचेंगी, कुछ ऐसी चीजें जो सेशन लेयर पे जाएंगी, और कुछ ऐसी चीजें जो प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएंगी, फिर फाइनली एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचेंगी, फिर फाइनली एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचेंगी। तो टोटल 7 लेयर होती हैं: फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होके देन डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये जो 7 स्टेप हैं, ये जो 7 स्टेप हैं, इन्हीं को हम लोग OSI लेयर बोलते हैं, OSI मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है, OSI मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भाई एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा डेटा एक सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। हमने तो बटन से लगा के सेंड कर दिया, दूसरी जगह पे रिसीव हो गया। बट जब रिसीव और सेंड हो रहा है तो उसके बीच में कितने सारी चीजें वर्किंग कर रही हैं। नेटवर्क फेल है कि नहीं है, डेटा करप्ट है कि नहीं है, डेटा सही है उसको चेक कौन करे, ये सारे काम यही करता है। अब हम TCP IP की अगर हम बात कर लें, TCP IP, तो यहां पे अगर हम TCP IP की बात करें, ठीक है, TCP IP मॉडल भी होता है, TCP IP मॉडल भी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP, ठीक है। अब ये क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें, एप्लीकेशन की बात तो कर ही रहे थे, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और होस्ट टू नेटवर्क, होस्ट टू नेटवर्क। अब इसका मतलब थोड़ा सा आप अभी कम समझेंगे, पर इसको हम पूरा समझाए दे रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर आपको OSI मॉडल में 7 लेयर मिल रही हैं, तो TCP में आपको 4 प्रोसेस मिलेंगे, 4 प्रोसेस मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, कैसे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी।
तो चित्र को आप अच्छे से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ाए दे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए आपको वही चीज दिख रही है जो मैंने अभी बताई थी ना, OSI मॉडल या लेयर। चाहे आप इसे OSI मॉडल बोलें या लेयर बोलें, बात एक ही है, ठीक है। OSI मॉडल या लेयर। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कौन सी लेयर है, इसको नीचे से काउंट करते हैं। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, छठी लेयर और सातवीं लेयर। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछा जाता है कि OSI की तीसरी लेयर कौन सी है। तो भाई OSI की तीसरी लेयर कौन सी है, तो भाई नेटवर्क लेयर हमने बता दी, ठीक है। OSI की छठी लेयर कौन है, तो भैया प्रेजेंटेशन लेयर बता दी, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर बता दी। तो ये दोनों तरह से काम करती है, ऐसे भी काम करती है और ऐसे भी काम करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा मैंने जो अभी बताया था ना, TCP/IP जो प्रोटोकॉल है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक आर्किटेक्चर लेयर। TCP/IP की भी जो लेयर होती हैं प्रोटोकॉल, वैसे तो ये क्या है भैया, ये तो प्रोटोकॉल। TCP/IP क्या है, ये तो प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होता है। TCP/IP क्या है, तो एक प्रोटोकॉल है। कैसे प्रोटोकॉल है, तो आप बोलोगे यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है, क्योंकि सभी जगह जरूरत पड़ती है। प्लस प्रोटोकॉल का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ रूल्स। अब आर्किटेक्चर लेयर की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग ऐसे काउंट करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस लेयर, दूसरा इंटरनेट लेयर, तीसरा यहाँ पे होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर और चौथा यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर। तो इसको भी ऐसे काउंट करते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम हार्डवेयर की नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोटोकॉल पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क से शुरू हो रहा है। नेटवर्क का इंटरफेस मतलब जब कंप्यूटर जो है, जब केबल और कंप्यूटर के बीच में जब यहाँ पे जो इंटरफेस होगा, मतलब कोई ना कोई पोर्ट होगा या कनेक्टर होगा, इन पोर्ट या कनेक्टर के बीच से जब इंटरफेस स्टार्ट होगा, तब से इसका काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा TCP/IP प्रोटोकॉल का पूरा एक स्विट है। स्विट माने क्या होता है, पैकेज। क्या होता है, पैकेज होता है, पैकेज होता है। अब ये पैकेज कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा चित्र। तो भैया ये देखिए यहाँ पे पूरा एक पैकेज बना हुआ है और एक पूरा अंगूर का एक गुच्छा बना हुआ है कि कैसे काम कर रहा है। टेलनेट, टेलनेट का मतलब बताया था मैंने, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो टेली कम्युनिकेशन क्या मतलब क्या होता है, जिसको कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन पढ़ा है आपने कि नहीं, रिमोट लॉगिन, रिमोट लॉगिन। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नाम से ही पता चल रहा है कि जब एक जगह क्लाइंट होगा, एक जगह सर्वर होगा, और दोनों के बीच में जो फाइल का ट्रांसमिशन होगा, फाइल भेजने का काम होगा, वो भी कौन कराएगा, TCP ही कराएगा। ध्यान रखिए, चाहे वो टेलनेट का काम हो, चाहे फाइल ट्रांसफरिंग का काम हो, करा कौन रहा है, TCP ही तो करा रहा है, ठीक है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका काम क्या होता है, ईमेल भेजने के लिए। किसके किसके बीच में, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जब कनेक्शन स्टैब्लिश कौन करा रहा है, TCP करा रहा है। अब जब कनेक्शन दो लोगों के बीच में स्टैब्लिश हो जाएंगे तो नॉर्मली है डेटा का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कनेक्शन स्टैब्लिश, चाहे वो लड़का लड़का हो, लड़की लड़की हो, लड़का लड़की भी हो सकता है। यहाँ तो कंप्यूटर की बात हो रही है, कनेक्शन स्टैब्लिश होगा तो डेटा का आदान प्रदान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा SMTP हो गया। DNS, डोमेन नेम सिस्टम,
SNMP, RIP, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके द्वारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है और डेटा का आदान प्रदान यहाँ पे बच्चों हो रहा है। ठीक है, TCP आप जानते ही हो, ठीक है, अभी बताया मैंने, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके कुछ साथ में और भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे UDP देख रहे हो। UDP क्या होता है? UDP, ठीक है, तो यहाँ पे UDP क्या है? यूनिफाइड डेटा प्रोटोकॉल हो गया, यूनिफाइड डेटा प्रोटोकॉल हो गया, IGMP है, ICMP है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये सारे प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ARP हो गया। इथरनेट क्या है? ये तो एक केबल की बात करी गई। इथरनेट क्या है? एक जो केबल होती है ना, इथरनेट केबल, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के भी दो पार्ट हैं। UDP सुना होगा, नहीं सॉरी, UDP तो यहाँ पे हम लोग देख लिया। जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर, उसके दो पार्ट होते हैं, अभी एक सेकंड बता रहे हैं आपको। और टोकन रिंग हो गया। टोकन रिंग क्या होता है? जब एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजा जाता है तो उसके लिए टोकन लेना पड़ता है। ठीक है, जो रिंग टोपोलॉजी, एक टोपोलॉजी आपने सुनी होगी, रिंग टोपोलॉजी, इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे कभी भी आ जाए टोकन किस में यूज होता है, तो आप नीचे ऑप्शन में रिंग टोपोलॉजी हो तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, फ्रेम है, ATM है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा और विस्तार से हम बताए दे रहे हैं। जो मैंने अभी बताया वही चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे कौन सा काम कर रहा है। पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको कौन सी चीज दिख रही है? OSI लेयर दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा आपको बच्चों? OSI लेयर दिखेगा। OSI लेयर दिख रहा है ना। अब कैसे दिख रहा है यहाँ पे देखो, हम बताए दे रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखेगा फिजिकल लेयर। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? फिजिकल लेयर दिख रहा है। देखिए, फिजिकल लेयर दिख रहा है। दूसरा कौन सा दिख रहा है? डेटा लिंक लेयर दिख रहा है। ये OSI लेयर है। मैंने कहा था ना, एक सेंडर से रिसीवर के बीच में, एक सेंडर से रिसीवर के बीच में जो डेटा का आदान प्रदान होता है, तो उसके बीच की जो कड़ियां हैं, जो लेयर है, जो मॉडल है, वो क्या है? OSI लेयर है। हिंदी में लिखे दे रहे हैं अगर आपको दिक्कत हो रही। OSI लेयर। तो ये जो लेयर है वो स्टेप है जिनके द्वारा डेटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। तो जो बीच में वो जो स्टेप है वो वही है, फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है। फिजिकल लेयर पे आपको देखिए नाम से पता चल रहा है, तो यहाँ पे आपको हार्डवेयर का प्रोसेस ज्यादा मिलेगा। हार्डवेयर का प्रोसेस ज्यादा मिलेगा। अब अगर हम बात करें डेटा लिंक लेयर, तो यहाँ पे NIC कार्ड मिल जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्योंकि भाई जब डेटा लिंक होगा तो मामूली बात है, डेटा लिंक कहाँ से शुरू हो रहा है? तो NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको आप LAN कार्ड भी बोलते हो, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर तीसरा आपका हो गया नेटवर्क लेयर। तीसरा कौन हो गया? नेटवर्क लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर पे पूछेगा बच्चों कि कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं। नेटवर्क लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं? तो सबसे अच्छा है, यहाँ पे देखिए, एक प्रोटोकॉल हो गया ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, तो कुछ मिलता जुलता ये भी दिख रहा है। तो अगर आप लोग हाजिर हो और आता हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें, कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। IP के आगे अगर हम एड्रेस जोड़ दें तो IP एड्रेस दो टाइप के होते हैं, लॉजिकल और फिजिकल होते हैं। अगर इसी के आगे जुड़ जाता एड्रेस, तो एड्रेस भी दो टाइप के होते हैं ना, एक लॉजिकल होता है तो एक फिजिकल होता है, एक लॉजिकल होता है तो एक फिजिकल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई डाउट हो
आप हमसे जरूर डिस्कशन करें, ठीक है। ARP, RARP, ठीक है। तो रिवर्स एड्रेस रिसोर्स प्रोटोकॉल हैं, ये भी प्रोटोकॉल हैं। तो ये सारे प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा नेटवर्क लेयर पे। अब बच गया जहां पे हमारा आना और जाना होगा, या तो आना हो रहा है या तो कहीं ना कहीं जाना हो रहा है। तो ये जो आने और जाने का काम होता है, जो सेंडिंग और रिसीविंग का काम होता है, वो हमारी किस लेयर पे हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो रहा है। वो किस लेयर पे हो रहा है बच्चों, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही आना जाना होता है। अब जहां पे आना जाना होगा, आगरा से दिल्ली जाना है या दिल्ली से आगरा आना है, आगरा से लखनऊ आना है, तो भाई जो आगरा और लखनऊ का एक सोर्स है, एक्सप्रेस वे है, तो वो कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे खत्म होगा, उनके बीच का जो कनेक्शन है वो कौन स्टेब्लिश करेगा, TCP करेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये दूसरा क्या है, ये डेटाग्राम है, डेटाग्राम प्रोटोकॉल, डेटाग्राम प्रोटोकॉल, डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये दोनों किस लेयर पे काम कर रहे हैं, ये सिंपल सी चीज है। अब आता है सेशन स्टैब्लिश करना, ये हमारा 5वीं लेयर है। सेशन, सेशन मतलब समझते होगे ना, जब दो चीजों के बीच में एक टाइम ड्यूरेशन होगी, तो वो टाइम ड्यूरेशन मतलब कौन सी चीज कब से कब तक पहुंच जाती है। जैसे आपने ईमेल में देखा होगा, जैसे ही आप सेंड बटन पे क्लिक करते हो और सेंड बटन पे क्लिक करते ही आपको क्या दिखाता है, सेंड सक्सेसफुली। तो भाई आप तो क्या हो गए, सेंडर हो गए ना, और जिसको आप भेज रहे हो वो कौन है, रिसीवर है। उसके बीच में कोई ना कोई सेशन, एक टाइम ड्यूरेशन तो एस्टेब्लिश होगी कि इस समय से इस समय पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। कई बार नहीं आता है तो स्पैम में पहुंच जाता है, तो या तो सर्वर डाउन होगा या नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन लेयर। छठा कौन सा है, प्रेजेंटेशन लेयर, और 7वां कौन है, एप्लीकेशन लेयर। अब यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल दिख रहे हैं, इनको भाई आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अब ढंग से पढ़ने का मतलब क्या हो गया, कभी पूछा जाए कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा यूज हो रहा है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एप्लीकेशन लेयर पे ही फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। क्या काम करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये क्या है, टेलनेट, अभी मैंने बताया था, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसका काम होता है रिमोट लॉगिन। भाई एक सेंडर बैठा हुआ है लखनऊ में, उसका दोस्त बैठा हुआ है अमेरिका में, तो दोनों के बीच में अगर कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, तो भाई अमेरिका का जो बंदा बैठा है उसका कंप्यूटर हम लखनऊ से ऑपरेट कर सकते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा, टेलनेट के द्वारा, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसको आप रिमोट लॉगिन बोल रहे हो। और रिमोट का मतलब ही बच्चों क्या होता है, दूर से किसी चीज को ऑपरेट करना। DNS, SNMP, NFS, ठीक है, NFS, RPC, TFTP, ये सारे प्रोटोकॉल हैं। आपको इनकी फुल फॉर्म याद करनी चाहिए, और अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें, ठीक है। क्योंकि बच्चे कहते हैं सर कंप्यूटर तो हमें आता है, अगर आता है तो भाई प्रोटोकॉल भी डिस्कशन होने चाहिए, ठीक है। चलिए, TCP की तुमने बहुत सारी बातें पढ़ ली, OSI लेयर की बातें पढ़ ली। अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई TCP/IP क्या है, इसकी फुल फॉर्म नीचे दी हुई है। TCP की IP की फुल फॉर्म, क्योंकि हमने कई बार फुल फॉर्म बहुत रटाई है, अगर अभी भी नहीं फुल फॉर्म रट पाएंगे तो दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, देखिए TCP की अगर हम बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो भैया ये क्या कर रहा है, एक अगर सेंडर है, एक अगर क्या है, सेंडर है, दूसरा क्या है, रिसीवर है, तो दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करा रहा है, दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करा रहा है। देखो
ध्यान रखिएगा, सिंपल सा एक छोटी सी लाइन में भी आंसर दे सकते हैं कि टीसीपी आईपी क्या कर रहा है, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन को एस्टैब्लिश कराता है, कनेक्शन को। तो सिंपल सा काम है, यहाँ पे आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, ये चित्र के द्वारा आप चीज़ों को समझ सकते हैं। प्लीज़ बच्चों शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दे जो इस चैनल पे नए हों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें और देखते हैं। तो अभी देख रहे थे, अभी केवल हम लोग टीसीपी आईपी को चित्र के द्वारा इंट्रोड्यूस कर रहे थे और उन चीज़ों को हम समझा रहे थे। अब ये आता कहाँ है, तो ये आता कहाँ है बच्चों, आप सामने देख सकते हैं कि भाई ये आता कहाँ है। अगर ये आता कहाँ है, इसको अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बच्चों कहाँ आता है, देखिए ये कहाँ आता है, M2। क्या दिख रहा हुआ है, M2 दिख रहा है। M2 मतलब मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 का मतलब ओ लेवल, अगर आपने सुना होगा ओ लेवल, ट्रिपल सी या बैंक के एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जिसमें ये सारी चीजें पूछी जाती है। बस सबसे ज्यादा कहाँ पूछी जाती हैं, तो ओ लेवल में। ओ लेवल अगर आप कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म निकल रहे हैं, तो ओ लेवल की फीस क्या है, सारी चीजें आप हमारे ऑनलाइन चैनल ऑफलाइन प्रोसेस में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है 8865875900। ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क करके ओ लेवल, ट्रिपल सी या किसी भी एग्जाम के बारे में आप संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन के नीचे देखिएगा, अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो स्क्रीन के नीचे आप देखिएगा लिखा हुआ है IIT, जेई, ओ लेवल, ट्रिपल सी, किसी भी कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और कोर्स को ऑफलाइन या ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं एंड वेब डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी और वेब डिजाइनिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और टीसीपी आईपी हम लोग पढ़ चुके हैं काफी सारी चीजें, और ये सेकंड पेपर है ओ लेवल का। ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग। ठीक है, वेब डिजाइनिंग। चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। अब जो हमने समझाया था चित्र के द्वारा, जो हमने समझाया था चित्र के द्वारा, वो अब आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा, है ना, वो अब आपको स्क्रीन पे लिखा मिलेगा। देखिए टीसीपी आईपी क्या है, अब शुद्ध हिंदी में और इंग्लिश का मिक्सअप होगा, बहुत आराम से आप पढ़ेंगे। टीसीपी, देखिए अभी वही चीज जो इंग्लिश में लिखी थी अब हिंदी में लिखी है। टीसीपी का अर्थ क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दूसरा शब्द क्या था, आईपी। आईपी का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये भी एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल क्या होता है, तो सेट ऑफ रूल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियमों का समूह, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नियमों का समूह बोलते हैं। ठीक है, तो जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है, यह कैसे निर्णय करता है, और सबसे बड़ा काम है टीसीपी आईपी का दो कंप्यूटरों के बीच सूचना को ट्रांसफर करना, कम्युनिकेशन कराना, ये सारी चीजें संभव कौन कराता है, टीसीपी आईपी ही कराता है। इसका प्रयोग डेटा को सुरक्षित ढंग से भेजने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग डेटा को सुरक्षित ढंग से, इसका प्रयोग क्या है भाई, सिक्योर डेटा, सिक्योर डेटा सर्विस है। ठीक है, डेटा को सुरक्षित ढंग से भेजने के लिए किया जाता है। क्योंकि टीसीपी आईपी की मेन कहानी क्या है, मैनेज करना क्या है, इसकी भूमिका क्या है, क्योंकि डेटा को
छोटे छोटे पैकेट में बांटना होता है, छोटे छोटे पैकेट में बांटना होता है। जैसे आजकल जोमेटो स्विगी वाले खूब पैकेट बांट रहे हैं, कैसे बांटते हैं? तो भाई एक सेंडर से रिसीवर ही वो भी तो पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और आईपी क्या कर रहा है? आईपी इनको क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह तक भेज रहा है, क्योंकि आईपी का क्या मतलब होता है? आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं? एक लॉजिकल एड्रेस होता है और एक फिजिकल एड्रेस होता है। ध्यान रखिएगा, लॉजिकल एड्रेस और एक फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। तो एक लॉजिकल एड्रेस होता है, एक फिजिकल। तो भाई ये एड्रेस के द्वारा ही, और ये एड्रेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? आईपी प्रोवाइड कर रहा है। और ये एड्रेस मतलब पता प्रोवाइड करेगा, तभी तो अपने लक्ष्य, अपने टारगेट पे पहुंचेगा, है ना बच्चों। तो टीसीपी/आईपी इंटरनेट में उपलब्ध प्रोटोकॉल है जिनके जरिए इंटरनेट नेटवर्क या अन्य इंटरनेट डिवाइस के मध्य मतलब बीच में, मैंने कहा था ना सेंडर और रिसीवर के बीच में काम करेगा, कनेक्शन स्टैब्लिश कराने का काम करेगा ना, ठीक है। सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अब टीसीपी/आईपी कंप्यूटर व नेटवर्क के मध्य कम्युनिकेशन बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए प्रोटोकॉल्स का एक समूह होता है, टीसीपी/आईपी। इसीलिए इसे यूनिवर्सल प्रोटोकॉल बोलते हैं, क्योंकि ये दो सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है। ध्यान रखिएगा, जिसके जरिए हम मोबाइल और अन्य डिवाइसों में इंटरनेट के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इस वीडियो को शुरुआत से देखेंगे तभी बच्चों आप समझेंगे फटाफट इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा है, कठिन कुछ नहीं है। जो हमने चित्र के माध्यम से समझाया था उसी को अब थ्योरी की तरह लिख दिया है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसको समझ सकते हो। टीसीपी/आईपी कैसा प्रोटोकॉल है? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है। कैसा प्रोटोकॉल है? एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है। सिंपल सा ध्यान रखिएगा, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, इनके बीच में कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। तो टीसीपी का आईपी का इंप्लीमेंटेशन सभी कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक समान होता है, मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते। मैंने बोला ना कनेक्शन एस्टेब्लिश कराने का काम है। अब कनेक्शन एस्टेब्लिश कराने का काम हो तो चाहे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा हार्डवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, उसका काम बस ये है कनेक्शन को एस्टेब्लिश कराना, दो लोगों के बीच में बातचीत स्टार्ट करवाना। तो सभी प्रकार के कंप्यूटर हो, चाहे हार्डवेयर हो, मतलब चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे पॉम टॉप हो, किसी भी टाइप का टॉप हो, उनके बीच में टीसीपी/आईपी क्या कर रहा है? नेटवर्क एस्टेब्लिश करा रहा है, नेटवर्क एस्टेब्लिश करा रहा है, ठीक है। मतलब आपस में हिंदी में समझिए कनेक्ट करा रहा है। क्या करा रहा है? कनेक्ट और कम्युनिकेशन करा रहा है। तो टीसीपी/आईपी क्या कर रहा है? इंटरनेट में किसी भी डेटा को भेजने का एक माध्यम है, बार बार कह रहे हैं। और इन दोनों प्रोटोकॉल के जरिए ही हम क्या करते हैं? कोई भी सूचना इंटरनेट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। यही बात हम शुरुआत से समझाते हुए आ रहे हैं, बस आपको समझना है कि शुरुआत से हम इस चीज को समझाते हुए आ रहे हैं, तो फटाफट इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शुरुआत से यही समझा रहे हैं केवल कि टीसीपी/आईपी कैसे कार्य करता है। तो टीसीपी/आईपी कैसे कार्य करता है? भाई टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल इंटरनेट में डेटा को सुरक्षित रखते हुए उस डेटा को उसके निश्चित स्थान तक पहुंचाते हैं। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, पूरे डेटा को छोटे छोटे डेटा पैकेट, मैंने अभी बताया था ना पैकेट की बात कर रहे थे, जैसे वहां समूह लिखा था, यहाँ पे छोटे छोटे डेटा पैकेट को के रूप में चेंज कर देता है और इसे इंटरनेट में भेज देता है। और इंटरनेट में तो भेज दिया, इंटरनेट का एक जाल है, पर उस जाल पे भी पर्टिकुलर कोई एड्रेस होगा, कोई पता होगा, तभी तो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आईपी क्या कर रहा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल इस डेटा को उसके डेस्टिनेशन पॉइंट, मतलब डेस्टिनेशन मतलब क्या हो गया? पता मतलब एड्रेस, एड्रेस, ठीक है, तक पहुंचाता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? इंटरनेट हो व नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है। किसकी वजह से?
इन दोनों प्रोटोकॉल की वजह से, टीसीपी और आईपी की वजह से दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश होगा और सेंडर रिसीवर के बीच में डेटा सेंड हो जाएगा। जैसे जोमेटो स्विगी वाले क्या करते हैं भाई, आप बुकिंग करते हो, फिर गूगल अर्थ पे लोकेशन देखते हो कहाँ पे पहुंचा। अब तो हम ये भी देख लेते हैं कि सेंडर रिसीवर कहाँ तक पहुंचे हैं। अगर इस केस में देखें जोमेटो स्विगी पर, यहाँ पे आप देखिए कि डेटा तुरंत सेंड हुआ, तुरंत रिसीव होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा टीसीपी आईपी, इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे क्लाउड तरह, बादल की तरह दिख रहा है टीसीपी आईपी। इसका काम क्या है, चाहे वो सेंडर हो चाहे रिसीवर हो, चाहे सेंडर हो चाहे रिसीवर हो, ये क्या कर रहा है, कनेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, फिर डेटा कनेक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यूजर इंटरफेस, कंट्रोल प्रोसेस और डेटा ट्रांसफर, कहाँ से, क्लाइंट। तो ये यूजर है और ये क्लाइंट है। ठीक है, ये स्टोरेज एरिया दिख रहा है, कंट्रोल प्रोसेस, डेटा प्रोसेस, ये देखिए ये सर्वर की बात कर रहा है और ये क्लाइंट की बात कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन ही तो स्टैब्लिश कर रहा है बच्चों, चाहे वो सर्वर हो, चाहे क्लाइंट हो, या क्लाइंट हो या सर्वर हो। ठीक है, कभी ये सेंडर बनेगा, कभी ये रिसीवर बनेगा, कभी ये सेंडर बनेगा तो कभी ये रिसीवर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो। अगर ये चीज ध्यान नहीं आई तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब टीसीपी आईपी नेटवर्क का जो मॉडल हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें 4 प्रकार की लेयर होती है। हमने अभी पढ़ाया था ना 4 टाइप की लेयर, 4 प्रकार की लेयर होती है। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, मैंने बताया था ना जब नेटवर्क इंटरफेस की बात कर रहे थे कि यहाँ पे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर बात नहीं है। जब दोनों कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मैंने अभी एक चीज बताई थी ना, एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लैन कार्ड, वहां से इसकी कहानी चालू होती है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर। तो भाई ये टीसीपी आईपी के सबसे नीचे की लेयर है, ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे की लेयर है। इस लेयर को नेटवर्क एक्सेस लेयर भी कहते हैं, चाहे नेटवर्क इंटरफेस लेयर बोलो चाहे एक्सेस लेयर। एक्सेस मतलब यहीं से चीजों को एक्सेस किया जाता है, सेंडिंग की शुरुआत यहीं से होती है, रिसीविंग की भी यहीं पे होती है। ठीक है, यह लेयर ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर व डेटा लिंक लेयर की तरह कार्य करती है। नेटवर्क लेयर यह डिस्क्राइब करती है कि डेटा को किस तरह से नेटवर्क में सेंड करना है। तो भाई यहीं पे ये डिसाइड कर रहा है कि नेटवर्क में कैसे सेंड करना है। ठीक है, अब दूसरी लेयर है इंटरनेट लेयर, मतलब नेटवर्क लेयर। ठीक है, इंटरनेट लेयर भी बोल रहे हैं, और इंटरनेट का मतलब मैंने कल ही बताया था, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो भाई ये लेयर क्या है, ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर की तरह कार्य करती है। तो देखो काम वैसे ही कर रही है जो ओएसआई लेयर, क्योंकि अगर आप ओएसआई लेयर आप समझ लो तो मान के चलिए टीसीपी लेयर तो आपके लिए बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है। ठीक है, ये नेटवर्क, इसे नेटवर्क लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो भाई नेटवर्क पे काम कर रहा है तो नेटवर्क लेयर पे काम करेगा, और नेटवर्क लेयर पे काम करेगा तो एड्रेस भी तो होना चाहिए, क्योंकि एड्रेस नहीं होगा तो कैसे पहुंचेगा। तो यह लेयर एप्लीकेशन लेयर व ट्रांसपोर्ट लेयर के मध्य उपस्थित होती है, एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में उपस्थित होती है। इस लेयर का मुख्य कार्य क्या होता है, नेटवर्क में कनेक्शनलेस, मतलब ऐसा ना कनेक्शन को टूटने नहीं देना है, कनेक्शन को टूटने नहीं देना है, कम्युनिकेशन उपलब्ध कराना है। क्या करना है, कम्युनिकेशन उपलब्ध कराना है, मतलब बीच में कनेक्शन छूटे ना, बीच में कनेक्शन छूटे ना, ये इस लेयर का काम है यहाँ पे। ठीक है, अब तीसरी लेयर कौन है, यहाँ पे केवल 4 ही लेयर होती हैं, ओएसआई में 7 लेयर होती हैं और टीसीपी में 4 लेयर होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी 4 लेयर होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट के नाम से ही पता चल गया होगा, ट्रांसपोर्ट, आना और जाना, आना और जाना। तो भाई कनेक्शन कहाँ शुरू होगा कहाँ खत्म होगा वो अलग की बात हो गई, एड्रेस क्या रहेगा वो भी बात हो गई,
पर यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसपोर्ट, आना और जाना। भाई यह लेयर क्या कर रही है, एप्लीकेशन लेयर और इंटरनेट लेयर के बीच में काम कर रही है। और इस लेयर का मुख्य कार्य क्या है, इस लेयर का मुख्य कार्य है डेटा को, ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि ये है डेटा, डेटा को ट्रांसमिशन करना होता है, मतलब भेजना होता है, ठीक है, भेजना होता है। और इस लेयर में दो प्रकार के प्रोटोकॉल काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, दो तरह के प्रोटोकॉल। एक तो टीसीपी हो ही गया, पढ़ ही रहे हो इतनी देर से, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा कौन सा बताया था, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसको हमने यूडीपी बताया था। क्या बताया था, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब एप्लीकेशन लेयर की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन लेयर, यह टीसीपी आईपी की सबसे ऊपर की लेयर है। 4 ही लेयर होती हैं टीसीपी में, सबसे ऊपर की लेयर है। ओएसआई में भी आपको एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर मिलेगी, ठीक है। इस लेयर के द्वारा ही यूजर अन्य सभी लेयर्स का लाभ पा सकता है। मतलब यूजर के सबसे अगर पूछा जाए नजदीक की लेयर कौन होती है, तो ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन लेयर होती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि यूजर के सबसे करीब की लेयर कौन होती है, तो एप्लीकेशन लेयर होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस लेयर के द्वारा ही यूजर इंटरनेट व नेटवर्क से जुड़ता है, जैसे चाहे वेब ब्राउजर हो, क्योंकि सारे ऐप ही तो हैं, तो इस ऐप के माध्यम से ही तो यूजर सारी चीजों से जुड़ रहा है, चाहे वो ब्राउजर हो, चाहे ईमेल हो, चाहे ब्राउजर हो, कुछ भी हो। एप्लीकेशन लेयर बहुत प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज करता है। एप्लीकेशन लेयर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, जैसे एसएमटीपी बताया था, एफटीपी बताया था, एचटीटीपी बताया था, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं एचटीटीपी, डीएनएस, एफटीपी, ये सारे प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पे यूज होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ठीक। यह पूछ लिया जाएगा उल्टा कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है किस लेयर पे यूज होता है, तो वो ध्यान रखिएगा किस लेयर पे यूज होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, टीसीपी आईपी हालांकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो शेयर और सब्सक्राइब करना बच्चों ना भूलें। और नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत ही शानदार होने वाला है, तो नजरें गड़ाए रखिए, नजरें जमाए रखिए, क्योंकि अभी रिसेंट जल्दी से कोई एक नया टॉपिक आने वाला है और बहुत ही भोकाली टॉपिक आने वाला है। तो बस बच्चों तैयार रहिए। और आज के लिए बस इतना ही, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल पे नजर जमाए रखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना।